हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। आज हम ऐसी नदी के बारे में पढ़ेंगे जिसे हिमाचल बाणासुर लाया। कहा जाता है कि जन श्रुति जन कथाएं जो हैं, कहा जाता है कि उसे बाणासुर हिमाचल लेके आया और साथ में ही वो हिमाचल की सबसे लंबी नदी है, एक अलग कंट्री से निकलकर हिमाचल में आती है। और किन किन डिस्ट्रिक्ट में वो बहती हैं, उसके वैदिक नाम क्या है, उसका संस्कृत नाम क्या है, ओरिजिन प्लेस क्या है, ये सारी चीज़ें हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आओ चलते हैं, पढ़ते हैं सतलुज। ठीक है, सबसे पहले हम इसके नाम देख लेते हैं। इसका वैदिक नाम क्या है? सुतुद्री। और संस्कृत नाम क्या है इसका? शतुद्रु। ठीक है, और उसके बाद इसके तिब्बत में किस नाम से पुकारा जाता है इसको? तो इसको पुकारा जाता है लोंग चेन खवाब, और साथ में मुक्सुंग और जुगंती। ठीक है, तो ये तो थे सतलुज के नाम। ठीक है, उसके बाद इसको लाल नदी भी कहा जाता है, इसी को ही पीली नदी भी कहा जाता है, और इसी को हेमवती भी कहा जाता है। ठीक है, ये हैं इसके नाम। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि सतलुज का वैदिक नाम क्या है? सतुद्री, और उसके बाद इसका संस्कृत नाम शतुद्रु, और तिब्बत में इसे किस नाम से जाना जाता है? तो लोंगछेन खवाब, मुक्सुंग और जुगंती। और कई बुक्स ये भी लिखती हैं कि जहाँ से ये निकलती है वहाँ पे मुक्सुंग और जुगंती या फिर लाल नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद इसको लाल नदी भी इसी को कहा जाता है, पीली नदी भी इसको कहा जाता है, और हेमवती भी इसका ही नाम है। ठीक है, अब बात करते हैं इसका ओरिजिन कहाँ से होता है। तो यहाँ पे देखो, ये हमारा किन्नौर है, ये हमारा लाहौल स्पीति है, और यहाँ पे क्या है? तिब्बत। यहाँ पे क्या है? एक झील है जिसका नाम क्या है? मान सरोवर झील। और इसी झील के किनारे एक और छोटी सी झील है जिसका नाम है राकस ताल। तो बेसिकली जो कई बुक्स लिखते हैं कि मानसरोवर झील से निकलती है, मानसरोवर झील से नहीं निकलती है। मानसरोवर झील के पास एक और छोटी सी झील है जिसका नाम क्या है? राकस ताल झील। तो यहाँ से इसका ओरिजिन होता है, किसका? सतलुज नदी का ओरिजिन राकस ताल झील से होता है। ठीक है, लेकिन कई बार आपको क्वेश्चन राकस ताल जो ऑप्शन में नहीं होगा तो वहाँ पे मानसरोवर होगा, तो आपने मानसरोवर टिक करके आना है। ठीक है, तो कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील के पास एक और छोटी सी झील है जिसका नाम है राकस ताल, वहाँ से निकलती है सतलुज नदी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक तिब्बत से जब ये आती है तो सबसे पहले कहाँ पे? यहाँ पे हिमाचल में प्रवेश करती है। ठीक है, हिमाचल में या फिर भारत में, क्योंकि आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर जो है वो किसी भी तरह का क्वेश्चन डाल सकता है कि सतलुज जो है भारत में कहाँ पर प्रवेश करती है, भारत के किस स्थान पर प्रवेश करती है, या फिर हिमाचल में कहाँ से प्रवेश करती है। दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो कहाँ पे प्रवेश करती है ये? वो है शिपकी दर्रा। ठीक है, या फिर इसी को बोला जाता है शिपकिला दर्रा। ठीक है, और ये वाला जो एरिया है, ठीक है, यहाँ पे बाणासुर का शासन था, बाणासुर राज कर रहा था पुराने टाइम में। तो कहा जाता था उसने घोर तपस्या की थी, बहुत सारी तपस्या की थी, और तिब्बत से सतलुज को हिमाचल लाने का श्रेय जो है वो बाणासुर को ही जाता है। क्वेश्चन ये भी आता कि हिमाचल कौन लेके आया? तो बाणासुर लेके आया, क्योंकि इस वाले शोणितपुर सरान वाले इलाके पर उसका क्या था? शासन था। तो उन्होंने तपस्या करके ही जो सतलुज को हिमाचल लेकर वो आया था। ठीक है, अब देखो, पहले देख लेते हैं कि इसकी लोकेशन क्या है। देखो यहाँ से निकलती है ये किन्नौर में बहने के पश्चात ये कहाँ प्रवेश करती है? शिमला में। ठीक है, तो शिमला में ये कहाँ पे प्रवेश करती है? शोहरा पे। ठीक है,
और उसके बाद शिमला में थोड़ा बहने के बाद ये कुल्लू और जो है शिमला की बाउंड्री बनाते हुए, ठीक है, कहाँ पे, शिमला और कुल्लू की बाउंड्री बनाते हुए फिर ये मंडी वाले इलाके में प्रवेश करती है। तो ये मंडी में कहाँ पे प्रवेश करती है, फिरनू नाम की एक जगह है वहाँ पे, ठीक है। देखो फिर ये मंडी और शिमला का बॉर्डर बनाते हुए उसके बाद क्या करती है, ये सोलन और मंडी का बॉर्डर बनाती है, फिर बिलासपुर में जो है वो प्रवेश करती है। तो बिलासपुर में ये कहाँ पे प्रवेश करती है, कसोल में, ठीक है, कसोल में। और फिर ये भाखड़ा या फिर नहला गांव में जो है वो हिमाचल को छोड़ के नंगल में, नंगल या फिर क्या आएगा, पंजाब में जो है वो प्रवेश कर जाती है, ठीक है। तो हमने क्या किया, कहाँ से आई, देखो पहले कौन लेके आया इसको, हिमाचल, बाणासुर। और कहाँ से, ये हिमाचल में शिपकिला दर्रे से किन्नौर में प्रवेश कर रही है। किन्नौर में बहने के पश्चात ये शिमला में एंटर कर रही है, और शिमला में कहाँ से एंटर करती है, शोरा जगह से, ठीक है। फिर शिमला में बहने के बाद ये शिमला और कुल्लू की बाउंड्री बनाते हुए, ठीक है, मंडी में प्रवेश करती है। और कहाँ से, फिरनू नामक जगह से ये मंडी में प्रवेश करती है। फिर ये शिमला और मंडी के बॉर्डर पे बहते हुए मंडी और उसके आगे मंडी और सोलन का बॉर्डर बनाती है। फिर ये बिलासपुर में एंटर करके नहला गांव जो है वहां पे ये पंजाब या नंगल में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। अब देखते हैं सतलुज की सहायक नदियां। सतलुज की सहायक नदियां, ठीक है। तो सबसे पहले जिस डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है उसी डिस्ट्रिक्ट में देख लेते हैं इसकी सहायक नदियां, ठीक है, क्योंकि आपको क्लियर होना चाहिए कि कौन सी नदी कौन से जिले में बहती है, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखते हैं किन्नौर में एंटर करती है। देखो यहाँ पे क्या है आपका, लाहौल स्पीति। तो यहाँ से एक नदी आती है, उसका नाम है स्पीति, ठीक है। कहाँ से, यहाँ से कुंजम रेंज से एक जो नदी आती है, ठीक है, और कहाँ पे ये किन्नौर में आकर किस में मिल जाती है, सतलुज में। कौन सी नदी, स्पीति नदी, ठीक है। कौन सी नदी आती है, स्पीति नदी जो है वो कहाँ से आती है, लाहौल स्पीति के कुंजम दर्रे से निकलती है। और किन्नौर में ये कहाँ, किन्नौर में किस जगह पर ये जो है वो सतलुज में प्रवेश करती है, तो वो है खाव या फिर नाम गया, ठीक है, नाम गया। कहाँ से निकल रही है स्पीति, लाहौल स्पीति से निकल रही है, कुंजम रेंज से। और यहाँ से ये बहकर लाहौल स्पीति में थोड़ा बहने के बाद ये किन्नौर में आती है, और खाब या नाम गया में ये कहाँ मिल जाती है, सतलुज नदी में मिल जाती है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो हमारी स्पीति नदी है इसकी सहायक नदियाँ भी हैं, ठीक है। इसकी जो है वो हमारे पास सहायक नदियाँ भी हैं। तो वो कौन कौन सी हैं, तेगपो, केवजियम और हमारी है एक योलोंग, ठीक है। ये किसकी सहायक नदियां हैं, स्पीति की, ठीक है। हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने सतलुज की कौन सी सहायक नदी देखी, स्पीति नदी देखी, जो कहाँ से निकल रही है, लाहौल स्पीति की कुंजम रेंज से निकल रही है। और वहाँ पर बहने के बाद वो किन्नौर में प्रवेश करके खाब या नामग्या जगह पर जो है वो सतलुज में विलय हो रही है, ठीक है। और स्पीति की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तेगपो, केवजियम और योलोंग जो हैं वो स्पीति की सहायक नदियाँ हैं किन्नौर में, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे और कौन सी नदी है, ठीक है। यहाँ पे देखो किन्नौर में यहाँ जैसे क्या है, बसपा, ठीक है, बसपा वैली। और आपको पता होगा बसपा किन्नौर की और साथ में पूरे हिमाचल की सबसे सुंदर वैली है। और बसपा वैली का दूसरा नाम क्या है, सांगला वैली, ठीक है। कौन सी वैली, बसपा वैली। यहाँ जैसे कौन सी वैली है, बसपा, और यहाँ से एक रिवर निकलती है जिसका नाम क्या है, बसपा, ठीक है। और ये यहाँ से चल के देखो यहाँ से सीधा सतलुज में मिल रही है। तो जो बसपा है वो सतलुज में कहाँ पे मिलती है,
करछम में, ठीक है। कहाँ पे मिल रही है ये? करछम में मिल रही है, ठीक है। अब बसपा की भी जो यहाँ किन्नौर पे छोटी 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 सहायक नदियाँ जो हैं वो बहुत सारी हैं, तो वो कौन सी है? सबसे पहले जिपकिया, थटांग, रुकती और सुथी, ये क्या है? हमारी किन्नौर में बसपा की सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी हैं? सबसे पहले के देखा आपने, जिपकिया, थटांग, रुकती और सुथी जो हैं किन्नौर में बसपा की जो है वो सहायक नदियाँ, ठीक है। इसकी तो हमें लोकेशन पता थी, लेकिन किन्नौर में और बहुत सी जो हैं सतलुज की सहायक नदियाँ जिनकी लोकेशन नहीं पता, किसी भी बुक में उसकी लोकेशन नहीं दी गई है, तो हम उनके नाम पढ़ लेते हैं। यूला, तैंती, और ये जो तैंती है इसके बारे में क्वेश्चन आता है कि ये कहाँ पर, किस जिले में सतलुज की सहायक नदी है, या तैंती कहाँ पे है, ठीक है। तो ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है, और इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। कहा जाता है ये जो तैंती है, हम 33 को पहाड़ी भाषा में तैंती बोलते हैं, और ये छोटे छोटे 33 जो खड्डे हैं, नाले हैं, उनसे मिलकर बनी है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? तैंती, ठीक है। क्या पढ़ा हमने? यूला, तैंती, मुलगन, ठीक है। उसके बाद स्वेरा, ज्ञानिंग, ऐसी बहुत सी जो नदियां हैं वो सतलुज की सहायक नदियां हैं किन्नौर में, ठीक है, जिनकी लोकेशन हमें नहीं पता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बहने के बाद जो है सतलुज कहाँ पे, कौन सी जगह है ये? शोहरा नामक स्थान पर शिमला में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि सतलुज की शिमला में कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। ठीक है, हम शिमला की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो शिमला में कहाँ से प्रवेश कर रही है ये? शोहरा नामक स्थान से, ठीक है। यहाँ से देखो, ये यहाँ पे है शोहरा, ठीक है। तो ये शिमला में बह रही है। तो सबसे पहले नोगली खड्ड, ठीक है। कौन सी है? सबसे पहले जो हम शिमला में सहायक नदी पढ़ते हैं वो है नोगली खड्ड, ठीक है। उसके बाद किंजल, कहीं पे किंजल है, कहीं पे किंगल भी लिखा है, तो बहुत सारी बुक्स किंगल लिखती हैं, बहुत सारी बुक किंजल लिखती हैं, तो जो भी ऑप्शन में है आप देख लेना। उसके बाद है खेखर, चमोल, ठीक है। कौन सी आ गई? खेखर आ गई, चमोल आ गई, और उसके बाद है हमारा भगनाला, भगनाला, ठीक है। तो देखो शिमला में कौन कौन सी हैं, कहाँ से पहले प्रवेश करती है? शोहरा से, और नोगली खड्ड। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि नोगली खड्ड किसकी सहायक नदी है, या नोगली खड्ड कौन से जिले में सतलुज की सहायक नदी है? तो कहाँ पे है? शिमला। हम क्या पढ़ रहे हैं? शिमला। पहले सतलुज देखो शोहरा नामक स्थान पे ये शिमला में प्रवेश कर रही है, और वहाँ पे नोगली खड्ड, किंजल, खेखर, चमोल और भगनाला जो है वो इसकी सहायक नदियाँ हैं। अब देखो यहाँ पे बहने के बाद ये कहाँ पे आ रही है? देखो ये यहाँ से कुल्लू और शिमला की बाउंड्री बना रही है, ठीक है। तो देखो कुल्लू से भी कुछ एक सहायक नदियाँ होंगी जो सतलुज में आके गिरेंगी, तो कुल्लू से इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो कौन सी हैं? क्योंकि ये देखो शिमला और कुल्लू के बॉर्डर पे चली हुई है, तो कुल्लू से कौन कौन है इसकी? जिभी, ठीक है। उसके बाद आनी या आनी, और उसके बाद है कुरपन, ठीक है, कुरपन। यहाँ से कौन सी आ रही हैं? यहाँ से आ रही हैं आपकी 3 नदियाँ, जिभी, आनी और कुरपन, ठीक है। अब देखो ये कुल्लू और शिमला का बॉर्डर बनाने के बाद कहाँ पे जा रही है? मंडी में प्रवेश कर रही है। तो मंडी में कहाँ पे प्रवेश करती है ये? फिरनू जगह से, ठीक है, फिरनू जगह से। तो मंडी में इसकी कौन कौन सी सहायक नदी हैं? तो सबसे पहले है सयून, भागमती, और सबसे फेमस नदी इमला
और बिमला। ठीक है, हम वैलीज़ में पढ़ेंगे, जो हिमाचल की घाटियाँ हैं हम उसमें भी पढ़ेंगे कि जो है इमला बिमला जो है एक घाटी है। ठीक है, और उसके बाद कौन सी है, कोल्टू और कट्टू। ठीक है, ये कहाँ पे हैं, ये मंडी में सतलुज की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, स्यून है, इमला बिमला है। ठीक है, उसके बाद भागमती है, कोल्टू है और कट्टू है, ये मंडी में सतलुज की सहायक नदियाँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बहने के बाद मंडी में देखो यहाँ पे ये सोलन और जो है मंडी की, सोलन और मंडी का जो है बॉर्डर बना रही है। तो सोलन से भी कुछ एक छोटे छोटे जो है खड्ड नाले इसमें आके बहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सोलन से कौन सी नदी जो है इसमें आके बह रही है। ठीक है, सोलन से कौन सी आ रही है, सबसे पहले अर्की खड्ड। ठीक है, तो देखो सोलन में यहाँ पे जगह है कौन सी, अर्की। ठीक है, तो सोलन में जो अर्की खड्ड है वो यहाँ से निकलती हुई कहाँ पे जा रही है, देखो यहाँ से सीधा निकलती हुई बिलासपुर में प्रवेश करती है। और ये बिलासपुर वाले एरिया में जो है कहाँ पे, वेरी घाट में सतलुज में मिल जाती है। कहाँ पे मिल जाती है, वेरी घाट में। ये निकल कहाँ से रही है, देखो सोलन अर्की से, और ये कहाँ पे, यहाँ से बहते हुए आगे जाकर बेरी घाट में जो है ये उसमें मिल जाती है। ठीक है, किसमें, सतलुज में। आगे है हमारा गंभर। ठीक है, गंभर ये शिमला से निकलती है और शिमला से निकलने के बाद ये कहाँ आती है, सोलन में प्रवेश करती है। और उसके बाद जो है ये दरान घाट में, दगरान लिखा है कहीं पे, दरान लिखा है। ठीक है, तो ये दगरान में कहाँ पे मिल जाती है, सतलुज में मिल जाती है। ठीक है, निकलती कहाँ है, शिमला में जो तारा है वहाँ उस क्षेत्र से निकल कर ये सोलन में आ रही है। उसके बाद ये कहाँ पे, दगरान में जो है वो इसमें सतलुज में मिल जा रही है। उसके बाद जो है घग्गर इसकी सहायक नदी है। ठीक है, ये सारी जो है सोलन से निकल कर जो है वो सतलुज में बह रही है। ठीक है, अब बात करते हैं हम बिलासपुर की। ठीक है, तो देखो सतलुज बिलासपुर में कहाँ पे प्रवेश करती है। ठीक है, कसोल से जो है ये बिलासपुर में प्रवेश करती है। कसोल, बिलासपुर में एक जगह है कसोल, वहाँ से बिलासपुर ज़िले में ये प्रवेश कर रही है। ठीक है, और बिलासपुर में जो सबसे बड़ी, बिलासपुर की नहीं सतलुज की सबसे बड़ी जो एक सहायक खड्ड है उसका नाम क्या है, सीर खड्ड। ठीक है, सीर खड्ड ये सतलुज की सबसे बड़ी सहायक खड्ड है। ठीक है, अब ये कहाँ से आती है, ये देखो यहाँ से, ये है आपका मंडी और हमीरपुर, इस वाले बॉर्डर से जो है ये बॉर्डर पे बहती हुई आती है। ठीक है, बॉर्डर पे इसका ओरिजिन कहाँ से है, बॉर्डर पे है। ठीक है, सतीश पेन, ठीक है, यहाँ से फिर ये कहाँ पे आती है, यहाँ पे बिलासपुर में ये सतलुज में मिल जाती है। ठीक है, कौन सी, सीर खड्ड। अब सीर खड्ड की भी सहायक छोटे छोटे नदियाँ नाले हैं। ठीक है, तो कौन सी है, मुडकर, सुक्कर और सरियाली। ठीक है, कौन कौन सी, मुडकर, सुक्कर और सरियाली जो हैं वो सीर खड्ड की सहायक नदी हैं। तो हमने क्या देखा कि सतलुज नदी कहाँ से निकलती है, हिमाचल में वो कहाँ से प्रवेश करती है, फिर शिमला में कहाँ से, फिर शिमला और कुल्लू की बाउंड्री बनाते हुए मंडी में फिरनू नामक जगह पे प्रवेश करती है। उसके बाद वो मंडी और सोलन की बाउंड्री बनाते हुए बिलासपुर में कसोल नामक जगह से प्रवेश करती है। और ये कहाँ से हिमाचल को छोड़ देती है, तो वो है हमारा नहला गांव। ये नहला गांव में हिमाचल को छोड़ के कहाँ पे प्रवेश करती है, नंगल, पंजाब में। और यहीं आपका क्या है, भाखड़ा बांध है। ठीक है, अब बात करते हैं
इसकी लंबाई, यानी कि सतलुज की लंबाई कितनी है 256, यानी कि यहाँ से किन्नौर में प्रवेश करके ये जब तक यहाँ तक एग्जिट नहीं करती है तब तो उसकी लंबाई कितनी है, 320, ठीक है, 320 किलोमीटर, ठीक है। और इसका जल ग्रहण क्षेत्र कितना है, 20,000, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो है बिजली भी यही नदी जो है उत्पन्न करती है, जो कि हम जब हम प्रोजेक्ट पढ़ेंगे तब हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि कितनी बिजली जो है ये बनाती है, ठीक है। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा सतलुज के बारे में, इसका ओरिजिन पढ़ा, इसका वैदिक नाम, संस्कृत नाम, लंबाई, जलग्रहण क्षेत्र और साथ में इसके तिब्बत में इस नदी को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। वो सारी चीज़ें पढ़ी और कहाँ से कौन से डिस्ट्रिक्ट में एंटर कर रही है, कहाँ से, देखो कहाँ पे एंटर कर रही है और कहाँ से छोड़ रही है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनता है। या फिर इसकी लंबाई क्या है, और इसी 320 किलोमीटर बहने के साथ ही हिमाचल की सबसे लंबी नदी जो है वो बन जाती है और हिमाचल में लाने का श्रेय किसको जाता है, बाणासुर को, ठीक है। तो अभी तक हमने हिमाचल की 4 नदियाँ पढ़ ली हैं, लास्ट 1 नदी बचती है जो कि अगले लेक्चर में पढ़ा दी जाएगी। धन्यवाद। कुतेरे।